Hello everyone, this is our 8th video on marketing lectures. तो today our topic is customer relationships groups. ठीक है, तो हम देखेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप के ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं. द कस्टमर क्लासिफाइज इनटू वन ऑफ 4 रिलेशनशिप ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेबिलिटी एंड प्रोजेक्ट लॉयलिटी. के कस्टमर्स को 4 रिलेशनशिप ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेबिलिटी, उनके मुनाफे के बुनियाद पे, और लॉयलिटी यानी कि वफादारी की बुनियाद पे. कि हमने कस्टमर को क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है, 4 ग्रुप्स के अंदर. उनकी ग्रुप्स की बुनियाद क्या है? प्रोफेबिलिटी, कि वो हमें मुनाफा कितना देते हैं और वो हमसे कितने वफादार हैं. तो नीचे आपके पास एक डायग्राम आ रही होगी, ठीक है, जिसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप. 4 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट का नाम है बटरफ्लाई, उसके नीचे स्ट्रेंजर्स, राइट साइड पे हमारे पास ट्रू फ्रेंड्स और उससे नीचे बार्निकल्स. ये 4 रिलेशनशिप्स ग्रुप्स के नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप्स को. अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी है, मुनाफा, जो कि ऊपर हाई है और नीचे लो है. मीन्स के बटरफ्लाइज हाई मुनाफा देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, और ट्रू फ्रेंड्स भी ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं. दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी हाई है. और नीचे की तरफ हम देखते हैं हमारे पास लो है. स्ट्रेंजर्स की प्रॉफिटेबिलिटी लो और बार्निकल्स की भी लो है. मीन्स कि ये हमें कम मुनाफा देते हैं. अगर हम नीचे की तरफ देखें, हमारे पास हॉरिजेंटल में हमारे पास प्रोजेक्टेड लॉयलिटी है कि वफादारी कौन कितना निभाता है. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास शॉर्ट टर्म कस्टमर्स हैं और राइट साइड पे हमारे पास लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं. ठीक है, अब बटरफ्लाइज और जो स्ट्रेंजर्स हैं ये शॉर्ट टर्म कस्टमर हैं, मीन्स कि ये ज़्यादा लॉयल नहीं है. और राइट साइड पे हमारे पास ट्रू फ्रेंड्स और बार्निकल्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं, मीन्स कि ये ज़्यादा हमारे पास लॉयल कस्टमर हैं पड़े. तो हम देखते हैं इनकी डिटेल के क्या होता है. अगर आप इन बॉक्सेस में देखें तो डिटेल लिखी हुई है, तो जिसने बॉक्सेस से डिटेल करनी है वो यहाँ से भी कर सकता है. लेकिन हम ज़्यादा डिटेल की तरफ जाते हैं इनकी, कि ये किस तरह फिट होते हैं कंपनी के अंदर और इनके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो हम उसकी तरफ चलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज आर पोटेंशियली प्रॉफिटेबल बट नॉट लॉयल. अब बटरफ्लाइज वो कस्टमर का ग्रुप है जो कि प्रॉफिटेबल तो है लेकिन लॉयल नहीं होता. ठीक है, ये वो बटरफ्लाइज वो ग्रुप्स होते हैं कस्टमर के जो प्रॉफिटेबल होते हैं बट लॉयल नहीं होते. देयर इज़ अ गुड फिट बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग एंड देयर नीड्स. ये अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं कंपनीज की ऑफरिंग, यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रही है, और जो उनकी नीड्स हैं ये उनमें फिट हो जाते हैं. ये प्रॉफिटेबल तो होते हैं लेकिन ये लॉयल नहीं होते. अब कंपनी को क्या करना चाहिए? इंस्टेड कंपनी इंजॉय बटरफ्लाइज फॉर अ मोमेंट, इट शुड यूज द प्रमोशनल एक्टिविटीज टू अट्रैक्ट दम, क्रिएट सेटिस्फाइंग एंड प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन विद देम. के बजाय कंपनी उनसे थोड़ा सा इंजॉयमेंट ले, ठीक है, कि वो आए हैं, प्रॉफिट दे गए, गायब हो गए. कंपनी को चाहिए कि वो उनके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें, उनको अट्रैक्ट करें, उनको सेटिस्फाई दें और फिर उनके साथ और ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन लेन देन करें. कि मीन्स अगर वो एक दफ़ा आने वाले लोग हैं तो आपको मुनाफा भी दे रहे हैं, तो उनसे जस्ट एक दफ़ा मुनाफा ना लें, उनको अट्रैक्ट करें, उनको ऐसी अट्रैक्शन एक्टिविटीज़ दें, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ दें कि वो आपके पास दोबारा आएँ और दूसरों को भी कहें. अब मैं मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब शादी होती है तो एक ही दफ़ा सब सामान ख़रीदा जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. मीन्स के कपड़े, आपके फर्नीचर्स वगैरह मोस्टली एक दफ़ा आते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं. तो ये बटरफ्लाई इस तरह के कस्टमर होते हैं जो एक दफ़ा प्रॉफिट देंगे फिर ना आए. लेकिन अगर आप उनको अट्रैक्ट करेंगे तो वो अपने फेलोज़ को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी कहेंगे कि वो आपसे ही आके अपनी मैरिज का सामान आपसे ही खरीदें और आपको प्रॉफिट दें. तो बटरफ्लाइज को हमने परमानेंट करना है, लॉयल करना है. ठीक है, ये नहीं कि वो प्रॉफिट दे गए हैं तो उनको लॉयल ना करें हम. लेकिन बेसिकली ये उनका करेक्टरिस्टिक्स है कि वो पोटेंशियली प्रॉफिटेबल बट नॉट लॉयल होते हैं. सेकंड हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेंजर्स. ठीक है, बेगाने लोग, ठीक है, जिनको मतलब जानते नहीं होते. स्ट्रेंजर्स शोज लो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिटिल प्रोजेक्टेड लॉयल्टी. स्ट्रेंजर्स वो होते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लो होती है और वो लिटिल लॉयल होते हैं, ज़्यादा लॉयल भी नहीं होते. देयर इज़ अ लिटिल फिट, यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, फिट देख लीजिएगा, बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग एंड देयर नीड्स. जो कंपनीज की ऑफरिंग है उनकी नीडें, इनके बीच में ज़्यादा फिटनेस नहीं होती. ठीक है, ज़्यादा ये फिट नहीं होते कि जो कंपनी प्रोडक्ट दे रही है और जो इनकी नीड्स हैं. द रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर दीज कस्टमर इज सिंपल, डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग इन दैम. अब जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इनके लिए बहुत सिंपल है कि इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें. ये कस्टमर वो हैं जो आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं देंगे, ना लॉयल होंगे, तो इनमें इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ना इनके लिए कोई प्रमोशन एक्टिविटीज़ करें, ना इनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. ठीक है, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जब ये एक किसी और कंपनी के लॉयल होते हैं
उसके पास कुछ देर के लिए प्रोडक्ट नहीं था तो वो आपसे लेने आ गए एमरजेंसी की सूरत में, वरना वो आपके पास नहीं आते होते। तो स्ट्रेंजर्स बेसिकली इस तरह के कस्टमर होते हैं जो लॉयल भी नहीं होते और जो आपको प्रॉफिट भी नहीं देते, तो इनकी कैटेगरी अलग कर दी जाती है और कहा जाता है इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो ये हमारी सेकंड ग्रुप हो गया। हम थर्ड देखते हैं हमारे पास ट्रू फ्रेंड्स, आपके सच्चे दोस्त, वो कस्टमर। द ट्रू फ्रेंड्स आर बोथ प्रॉफिटेबल एंड लॉयल, वो कस्टमर जो बहुत प्रॉफिटेबल भी हैं और लॉयल भी हैं, वफादार भी हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन देयर नीड्स एंड द कंपनी ऑफरिंग, और बहुत स्ट्रॉन्ग फिट हो जाते हैं जो कंपनी ऑफर कर रहे हैं और जो उनकी नीड्स हैं। मीन्स कि बहुत अच्छा इनका ताल्लुक बन जाता है, कंपनी जो ऑफर कर रही है और जो इनकी नीड्स हैं बिल्कुल मैच कर जाती हैं, इसलिए ये प्रॉफिटेबल भी होते हैं और लॉयल भी होते हैं। कंपनी वांट टू मेक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट टू डिलाइट रिटेन एंड ग्रो देम, तो कंपनी इनके साथ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का रिलेशन चाहती होती है ताकि वो खुश हों, रिटेन बरकरार रहें और ग्रो अप करें और ज़्यादा मुनाफा देना शुरू करें और दूसरों को भी लेके आएँ। तो इट वांट टू टर्न ट्रू फ्रेंड्स इनटू ट्रू बिलीवर, तो ये अपने ट्रू फ्रेंड्स को ट्रू बिलीवर में कन्वर्ट करना चाहते होते हैं। हु कम बैक रेगुलरली एंड टेल अदर टू अबाउट कंपनी, ठीक है, जो वापस बार बार आएँ और दूसरों को भी आपकी कंपनी के बारे में बताएं। तो ट्रू फ्रेंड्स बेसिकली सबसे मुनाफादार और सबसे लॉयल कस्टमर होते हैं। ये वो ग्रुप है जिसके लिए हर कंपनी कोशिश कर रही होती है। लास्ट में आपके पास आ जाते हैं बार्निकल्स। बार्निकल्स का जो उर्दू में जो ट्रांसलेशन है वो होता है कि बस पर लटके हुए मुसाफिर, ठीक है, कि बस चली लटक गए और बस रुकी तो भाग गए, ठीक है। तो बार्निकल्स आर हाईली लॉयल बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। बार्निकल्स वो कस्टमर का ग्रुप है जो लॉयल तो बहुत है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। देयर इज अ लिमिटेड फिट बिटवीन देयर नीड्स एंड कंपनी ऑफरिंग, यहाँ पे फिर फिल लिखा हुआ है तो इसको फिट कर लीजिएगा, टी का मिस्टेक है परा। तो ये कंपनी के जो नीड्स, जो इनकी जो नीड्स हैं, जो कंपनी की ऑफरिंग है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ये उसमें लिमिटेड फिट होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लिमिटेड फिट होते हैं। बार्निकल्स आर द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कस्टमर, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कस्टमर होते हैं जो आपको मसला पैदा करते हैं। इफ़ दे कैन नॉट बी मेड प्रॉफिटेबल दे शुड बी फायर्ड, अगर ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट है इनको फायर कर दो। मीन्स के कुछ शॉपकीपर के पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो सिगरेट लेते हैं, लाइटर से जलाते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं एक सिगरेट पीने के लिए, धुआं उड़ाते हैं और कहते हैं मेरे खाते में लिख देना, पैसे भी नहीं देके जाते, और 6-6 महीने के इनके जो हैं वो ट्रांजैक्शन चल रही होती है जिनमें ये पे ही नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक कस्टमर होते हैं, इनको दुकानदार और कंपनी अवॉइड करना चाहती होती है। तो अगर ये प्रॉफिटेबल ना बने तो इनको फायर कर दो, इनके साथ ट्रांजैक्शन करना बंद कर देनी चाहिए। इसलिए बार्निकल्स कहते हैं बट बस पे लटके हुए मुसाफिर, कि बस चली लटक गए, बस रुकी भाग गए, पैसे ना दिए आपको। तो ये सिमिलर वैसे कस्टमर होते हैं जो आते हैं सामान लेते हैं लेकिन आपको पैसे भी नहीं देते, प्रॉफिटेबल भी नहीं होते, एक सिगरेट भी चले गए, बाकी जो सामान पड़ा है कभी देखा भी नहीं उन्होंने। तो बार्निकल वो कस्टमर होते हैं। तो बेसिकली दीज आर 4 ग्रुप ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं, उनकी बेस प्रॉफिटेबिलिटी और लॉयलिटी होती है। हमने चारों को डिस्कस कर लिया है। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।